एक सिचुएशन सोचते हैं जिसमें तीन बच्चे हैं, एक है एक्स, एक है वाई, एक है जेड। तीन दोस्त हैं। एक्स वाई जेड से कोई दिक्कत तो नहीं होती, या राम श्याम मोहन कुछ करूं इनका नाम, ऐसे भी ठीक है। चलो ठीक, एक्स वाई जेड। तो तीनों की उम्र 15 साल है, इक्वल है। तीनों फीमेल्स हैं, तीनों लड़कियां हैं, ये लड़के हैं, जो भी नाम में रखना हो। पर तीनों सेम रखना, ताकि ये ना हो कि लड़की थी इसलिए एम्पैथी ज्यादा थी, वो सब अंतर ना आ जाए। सेम जेंडर कोई भी रख लीजिए, वट। तीनों का फाइनेंशियल स्टेटस भी सेम है। डिफरेंस ये है कि जो जेड है, जेड की जो मम्मी है, वो आज से 5 साल पहले उनकी डेथ हो गई। तो जेड की मम्मी 5 साल पहले उनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था, इंतकाल हो गया था, या डेथ हो गई थी। वाई की मम्मी एकदम ठीक है, फिट है, उसको रोज तबाह की रहती है। और आज एक बहुत बुरी स्थिति हुई, एक्स की मम्मी आज, बॉम्बे में बोलते हैं, ऑफ हो गई। बॉम्बे की भाषा क्या है, आज उसकी मम्मी ऑफ हो गई। मतलब मम्मी ऑन, मम्मी ऑफ। एमपी में बोलते खत्म हो गई। यूपी में कुछ एरिया बोलते कि पूरी हो गई, बोलते पूरे हो गए आज वो। सुना है आपने ऐसा, पूरे हो गए, खत्म हो गए। और ऑफ, ऑफ तो बॉम्बे में चलता है, ऑफ हो गई है ना। हरियाणा में क्या बोलते हैं, निपट गई, हाँ मर गई, मर गई, निपट गई, ऐसे ही बोलते हैं वहां तो। ठीक है, चलिए चलिए। अरे दुख की घड़ी में आप हंस रहे बिना बात किया, अभी अभी बेचारे एक्स की मम्मी चली गई और आप ठाका मार के हंस रहे हैं। फिर कहते हैं एम्पैथी बढ़ाओ। सोचो उसकी मम्मी, सिर्फ 15 साल का बच्चा, उसकी मम्मी चली गई, आप खुश हो रहे हैं। तो अब देखिए सिचुएशन क्या है। तीनों एकदम इक्वल दोस्त हैं, बहुत गहरे दोस्त हैं तीनों, एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं, जान छिड़कते हैं ऐसे ऐसे एक दूसरे के ऊपर, और अपनी जान दे सकते हैं, इतने गहरे दोस्त हैं। जैसे ही एक्स की मम्मी की डेथ हुई, एक मैसेज पहुंचा खटाक से भाई और जेड के पास, किसी ने भेजा कि ऐसा ऐसा हो गया था। दोनों जहां थे जैसे थे, भाग के पहुंचे एक्स के घर कि हमारा दोस्त परेशान होगा। अब क्या है कि जेड, क्योंकि उस कंडीशन से गुजर चुका है, ही और शी वट एवर exactly understands what X is going through. Y भी दुखी हो रहा है, पर समझ नहीं पा रहा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है एक्स को, मेरे दोस्त को क्या हो रहा है। क्योंकि कहते हैं ना, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। अनलेस यू गो थ्रू ए पेन, यू कैन नेवर रियलाइज व्हाट दिस पेन इज लाइक व्हेन यू एक्सपीरियंस इट। हो ही नहीं सकता। जब तक झेलेंगे नहीं, तब तक आप उसको फील कर ही नहीं पाएंगे ठीक से। झेलने के बाद ही समझ में आता है। इसलिए आप देखेंगे 40, 45, 50 साल के लोग आमतौर पे बीपी, डायबिटीज कुछ होने लगता है। आप में से कुछ के पेरेंट्स में से किसी को ऐसी कंडीशन शायद हो गई होगी। उनको एक बड़ा दुख रहता है कि हमारे बच्चे समझते नहीं मेरी प्रॉब्लम को। तो मम्मी को मान लीजिए डायबिटीज है या बीपी है, बीपी शूट करता है, वो परेशान होती है, चिड़चिड़ी हो जाती है। बच्चे से कह रही है कि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत परेशान हूं। बच्चा समझ नहीं पा रहा मैं क्या करूं, क्या हुआ है इनको, समझ ही नहीं पा रहा। ही वॉन्ट्स टू हेल्प हिज मदर, बट ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वट शी इज गोइंग थ्रू। और माँ कह रही है कि इतना सा था तू, 9 महीने पाल। अरे ठीक है मम्मी, वो तो सब ठीक है, पर मैं समझ ही नहीं पा रहा तुम्हें हो क्या रहा है, क्या करूं मैं आपके लिए। सो द चाइल्ड इज नॉट रॉन्ग, ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वट शी इज गोइंग थ्रू। और जब तक वो समझेगा कि बीपी होने का मतलब क्या है, तब तक मम्मी ऑफ हो चुकी होगी। तब समझने का फायदा क्या। और इसका मतलब ये हुआ कि इस सिचुएशन में जब एक्स की मम्मी की डेथ होगी, तो जेड को होगी एम्पैथी और वाई को होगी सिंपैथी। और इसका मतलब है कि सिंपैथी के लिए इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू। आप इमोशनली कनेक्ट कर पा रहे हैं, वही काफी है। आपको ठीक से समझने की जरूरत नहीं होती है। और ऐसा होता है, हर चीज हम कहां समझ सकते हैं।
सोच के देखिए, कोई एसिड अटैक सर्वाइवर है, हम में से कोई सर्वाइवर तो नहीं है, तो एग्जैक्टली उसने क्या झेला होगा हम नहीं समझ सकते, बिकॉज वी डू नॉट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ दिस काइंड। हम में से किसी को हो सकता है कि बचपन में कभी गलती से हाथ पे पैर पे कहीं एसिड पड़ गया हो, थोड़ा सा वो पेन हो सकता है किसी को याद हो, तो वो थोड़ा सा ज्यादा समझ पाएगा। जिसके साथ ऐसा एक्सीडेंट कभी नहीं हुआ, he or she will not be able to comprehend what exactly this person has gone through। पर उसका चेहरा देख के, उसके चिल्लाहट सुन के, वो तड़प रहा है, अभी अभी अटैक हुआ मान लीजिए, कोई तड़प रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, आप सिंपैथाइज कर लेंगे, एम्पैथाइज नहीं कर पाएंगे। पर आपकी सिंपैथी इमोशनल है, आप फील कर रहे हैं, आपका मन कर रहा है उसकी हेल्प करो, सब कुछ कर रहा है, बट यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू।